ये जो सड़कों पे 5-5 मिनट में पत्थर लेके निकल जाते हैं, इनके सामने कौन खड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि सबके ऊपर पुलिस चला देगी या लाठी चला? अपने बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करना होगा। जब तुम दूसरे के बेटे को धर्म की रक्षा की ज्ञान देते हो तो फिर खुद के नेता मंत्री के बेटे को सोचा था कि जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो फिर छोड़ दिया जाऊंगा और अपने नफरती एजेंडे में कामयाब हो जाऊंगा। दोस्तों, चुभता खबर में आप सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो कि भक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, सीएसपी हिना खान ने नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। जी हां, वही नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा जिसने अंबेडकर साहब को अंग्रेजों के दलाल कहा था। सीएसपी हिना खान ने आज उसकी बोलती बंद कर दी। उल्टे पांव भागना पड़ गया नफरती चिंटू, नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा को। जी हां दोस्तों, मामला क्या है आप लोगों को बताऊंगा, साथ में उस वीडियो को भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें सीएसपी हिना खान ने नफरती अनिल मिश्रा को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उससे पहले कपिल मिश्रा का एक इंटरव्यू आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। वो कपिल मिश्रा जो कभी हमारे डंकापति चीचा को भर भर के कोसता था, वही कपिल मिश्रा आज कैसे नफरत बढ़ाने में सबसे आगे है, नफरती चिंटुओं में सबसे आगे है। इंटरव्यू देखिए कैसे हमारे देश के आम हिंदू जो अपने काम से काम रखते हैं, अपना पेट भरने के लिए दिन दिन भर मेहनत करते हैं, उनके बच्चों को कैसे दंगाई बनाने की कोशिश कर रहा है, कैसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। जरा देखिए इसकी इंटरव्यू। जो भगवा डाल के लड़का है ना, वो भी तुम्हारा ही बेटा है, शायद सगा बेटा बाद में तुम्हारे दरवाजे पे बचाने आएगा। ये भगवा डाल के जो लड़के घूम रहे हैं, ये उससे पहले तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। इनको भी अपनी संतानों की तरह बढ़ने का मौका दो, इनका भी उत्साह बढ़ाओ और सम्मान करो। ये जो सड़कों पे 5-5 मिनट में पत्थर लेके निकल जाते हैं, इनके सामने कौन खड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि सबके ऊपर पुलिस चला देगी या लाठी चला देगी? और सरकार में कोई और मुख्यमंत्री बैठा तो पुलिस को भी नहीं चलाने देगा? क्या आपको अपने बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करना होगा कि कल कोई तुम्हारा घर जलाने आए तो उसके लिए चार बच्चे तुम्हारे तैयार होने चाहिए गली मोहल्ले के, जो उसको कम से कम रोकने के लिए तैयार हो। तो सुना आप लोगों ने कैसे कपिल मिश्रा आम हिंदुओं के बच्चों को दंगाई बनाने की कोशिश कर रहा है। कपिल मिश्रा जी से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, अगर इतना ही धर्म की बात करते हो, धर्म रक्षा की बात करते हो, तो फिर क्यों खुद के बीजेपी के नेता के बेटे लोग मैदान में नहीं हैं, सड़कों पर नहीं हैं? मैं पूछना चाहूँगा कपिल मिश्रा जी से बड़े अदब के साथ, अमित शाह जी के बेटे, शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे, राजनाथ सिंह जी के बेटे, पीयूष गोयल जी के बेटे, एस जयशंकर जी के बेटे, प्रकाश जावड़ेकर जी के बेटे, ये लोग तो विदेश के टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ रहे हैं, इनके पास भर भर के ज्ञान है। ये लोग क्यों धर्म की रक्षा की बात नहीं करते? जब तुम दूसरे के बेटे को धर्म की रक्षा की ज्ञान देते हो तो फिर खुद के नेता मंत्री के बेटे को क्यों ये ज्ञान नहीं देते? जो गरीब हिंदू है, जो आम जनता है, वो लोग धर्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि बेचारे की आर्थिक परिस्थिति और ख़राब हो जाए। क्योंकि जब लड़का, घर का बेटा अगर रोड के बाहर ऐसे काम करेगा तो फिर उसको कौन रोजगार देगा? कहाँ से बेचारा रोजगार कर पाएगा? उसके घर की आर्थिक परिस्थिति और ख़राब हो जाए। और नेता मंत्री का बेटा विदेश में पढ़ेगा, विदेश में जाकर नौकरी करेगा, बैठ के यहाँ पर ज्ञान पेल रहे हैं। तो दोस्तों, नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा को सीएसपी हिना खान ने कैसे लताड़ा है, कैसे उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया है। सोचा था अनिल मिश्रा ने कि जेएसआर का नारा लगाऊंगा, जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो फिर छोड़ दिया जाऊंगा और मैं अपने खुद के मकसद पे कामयाब हो जाऊंगा। 2-4 समर्थकों के साथ पहुंचे थे वहां पर नफरत फैलाने के लिए। आपने 2 बार ये फ्लैट वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जन्मदिन है और घर के बाहर ही बनाएंगे, जन्मदिन नहीं मना सकता। तो देखा आप लोगों ने कैसे सीएसपी हिना खान ने अनिल मिश्रा के चाल में ही अनिल मिश्रा को फंसा दिया। सोचा था कि जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो फिर छोड़ दिया जाऊंगा और अपने नफरती एजेंडे में कामयाब हो जाऊंगा। जैसे ही अनिल मिश्रा सीएसपी खान को
हिंदू विरोधी बोलने की कोशिश की और जय श्री राम का नारा लगाया, तो फिर हिना खान ने भी जय श्री राम का नारा लगवा दिया, लेकिन वहाँ पे बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीएसपी हिना खान ने लाताड़ा और फिर उसको उल्टे पांव भगा दिया। दरअसल ये मामला ग्वालियर का है, जहां पर आप लोगों को मालूम होगा पिछले कई दिनों से ग्वालियर के हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने को लेकर दो विचारधाराओं के एडवोकेट के बीच में जोरदार तनाव चल रहा है। एक विचारधारा के एडवोकेट चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जी की मूर्ति वहां पर स्थापित की जाए, और दूसरे विचारधारा के नफरती विचारधारा के एडवोकेट चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसी मामले को लेकर तनाव इतना वहां पर बढ़ गया कि वहां पर धारा 163 लगा दिया गया है, जिसके चलते उस इलाके में कहीं पर कोई लोग भीड़ ना जमाएं, कहीं पर कोई मीटिंग ना हो, किसी भी तरह का भीड़ ना हो, इसीलिए वहां पर 163 धारा भी लागू कर दिया गया है। तो ये नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ ग्वालियर के फुलबाग इलाके में पहुंच जाता है और भीड़ के साथ अपने समर्थकों के साथ वहां पर वो सुंदर कांड की पाठ करना चाहता था, जबकि वहां पर 163 लागू है, कहीं पर कोई भीड़ जमाने की अनुमति नहीं है। लेकिन नफरती चिंटुओं को कहाँ समझ आता है, अपने समर्थकों के साथ अनिल मिश्रा पहुंच जाता है फुलबाग इलाके में सुंदर कांड पाठ करने के लिए। बीच रोड पर बैठकर वो सुंदर कांड पाठ करेगा। तो इसी को लेकर सीएसपी हिना खान ने कहा, कलेक्टर साहब के आदेश हैं कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं जमा सकते, लेकिन अनिल मिश्रा अपने चालाकी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता था, जय श्री राम का नारा लगवाना शुरू कर दिया। तो सीएसपी हिना खान भी बड़ी चालाक निकली, उन्होंने भी खुद जय श्री राम का नारा लगवा दिया। हिंदू विरोधी जैसे ही अनिल मिश्रा कहने लगा सीएसपी हिना खान को, तो सीएसपी हिना खान ने उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, लेकिन यहां पर तो तुमको कभी भी सुंदरकांड का पाठ नहीं करने दूंगी, क्योंकि भीड़ जमाने की अनुमति नहीं है। तो फिर नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा को मजबूर होकर उल्टे पांव भागना पड़ा। तो खैर दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को सच लगे, सत्य लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।